नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पर रम्या रामायणी कथा में आपका स्वागत है। को हंता लवणं वीरः कस्यां सहसा विधीयताम् भरतस्य महाबाहो शत्रुघ्नस्य च धीमता। रामचंद्र जी इसके बाद उन ऋषि मुनियों को ये कहे कि आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण की जाएगी, यानी लवणासुर को अवश्य मारा जाएगा। अपने दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न से पूछते हैं कि भाई ये लवणासुर जो है इसको कौन मारेगा, इसको किसके हिस्से में डाला जाए। देखिए बड़ा सुंदर है, कस्यांसा सा विधीयताम, उसको किसके भाग में डाला जाए। राघवेणैव मुक्तस्तु भरतो वाक्यम अब्रवीत। राम ने जैसे ये कहा वैसे भरत जी कहते हैं अहम एनम वदिष्यामि ममांसः सा विधीयताम, मैं इसको मारूंगा, आप इसको मेरे भाग में डाल दो, ये मेरे हिस्से में दे दो, मैं इसको मारूंगा। भरतस्य वचः श्रुत्वा धैर्य शौर्य समन्वितः लक्ष्मणा वरजस्तस्थो हित्वा सौवर्णमासनम। सोने के आसन पे बैठे हुए शत्रुघ्न जी, जो लक्ष्मण के छोटे भाई हैं, खड़े हो जाते हैं भरत की ये बात सुन के, और वो कहते हैं रामचंद्र जी से कि देखिए इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। आर्येण ही पुरा शून्यात् त्वयोध्या परिपालिता। जब आप वन में गए थे तो आपसे रहित इस पूरी अयोध्या नगरी का इन्होंने बड़े श्रेष्ठ ढंग से परिपालन किया है। तो बहुत कुछ कष्ट इन्होंने उठाए हैं, क्योंकि फल मूलासनो भूत्वा जटी चीर धरस तथा, फल मूल खाते थे, जटाधारी रहते थे, चीर वसन पहनते थे। तो इन्होंने बहुत सारे दुख अनुभव किए हैं। अनुभेय दृशम दुखम एस राघवनंदना। हे रघुनंदन, इन्होंने ऐसे बहुत दुख उठाए हैं, अभी मेरे हिस्से में ऐसा कुछ नहीं आया है, इसलिए आप मुझे लवणासुर को मारने के लिए भेजिए। शत्रुघ्न ने जब ये कहा तो रामचंद्र जी कहते हैं एवं भवतु काकुत्स, भाई ऐसा ही होगा। क्रियताम मम शासनम, मेरी आज्ञा का पालन किया जाए। राज्ये त्वाम अभिषेक्ष्यामि मधोस्तु नगरे शुभे। आप लवणासुर को मारेंगे और आज ही उस मथुरा नगरी के राज्य पे तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाता है, यानी लवणासुर को मारो और वहां के राजा बन जाओ जाकर के। अब देखिए ये जो बात है ना, लवणासुर को मारने जाने का शत्रुघ्न ने कहा था, लेकिन वहां का राजा बनाया जाएगा ये तो शत्रुघ्न ने विचार नहीं किया था। अब शत्रुघ्न को बड़ा अंदर से वो लगता है कि ये क्या हो गया मुझसे। राम प्रशंसा करते जा रहे हैं कि भाई आप भरत को इस प्रकार से आदर दे रहे हैं, इस प्रकार से सम्मान दे रहे हैं, बहुत अच्छा है भाई, ये तो स्वभाव है, हमेशा ऐसे ही लक्ष्मण ने राम के साथ किया है। तो काफी शत्रुघ्न की प्रशंसा कर रहे हैं और फिर कहते हैं मेरी इस बात को ध्यान से सुनो। ना विधत्ते नृपम तत्र नरकम सही गच्छसि सत्वम हत्वा मधुसुतम लवणम पाप निश्चयम। भाई लवणासुर वहां का राजा है, उस नगरी की रक्षा करता है, उसको मारा जाएगा तो उसकी प्रजा का पालन करने की जवाबदारी हम लोगों की रहती है। तो वहाँ कोई ना कोई राजा तो होना चाहिए, नहीं तो बिना राज्य के पूरी प्रजा बहुत परेशान हो जाएगी। इसलिए तुमको वहाँ का राजा बनना है, और राजा बनने के बाद क्या क्या करना है उसका भी विधान कहते हैं। राज्यम प्रसादि धर्मेण वाक्यम में यद्यवेक्षसे उत्तरम न च वक्तव्यम सूर्यवाक्यांतरे मम। अब राम जो शत्रुघ्न से कह रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप वहां के राजा बनेंगे, धर्म पूर्वक उसका आचरण करेंगे। मेरी ये आज्ञा है और मेरी आज्ञा को अगर तुम मानते हो, उत्तरम च न वक्तव्यम। जैसे जब सीता को वन में छोड़ने जाना था तो लक्ष्मण को जैसे आज्ञा दी थी ना कि तुमको हमारी सौगंध है कि कोई मेरी बात का विरोध नहीं करेगा, वैसे ही कहते हैं उत्तरम च न वक्तव्यम, आप एक भी उत्तर हमें नहीं देंगे, सूर्य वाक्यांतरे, और मेरे एक एक वाक्य का पालन किया जाएगा। बालेन पूर्वजस्साज्ञा कर्तव्या न प्रशंसया। जो छोटे होते हैं उनको हमेशा बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसलिए अब तुम कुछ नहीं कहोगे। राम ने आज्ञा कर दी कि शत्रुघ्न लवणासुर को मारने जाएंगे और वहां के राजा बनाए जाएंगे। चलो भाई सब लोग तैयारी करो। राम इसी समय शत्रुघ्न के
राज्याभिषेक की तैयारी करवा रहे हैं और उधर शत्रुघ्न से नहीं रहा गया। एवं मुक्तस्तु रामेण पराम प्रीडाम उपागतम शत्रुघ्नो वीर संपन्नो मंदम वाक्यमुवाच। तब शत्रुघ्न जो हैं बड़ा धीरे से रामचंद्र जी से शर्माते शर्माते इस बात को कह रहे हैं, अधर्मम विद्म काकुत्से अस्मिन अर्थे नरेश्वरा कथम तिष्ठत्सु ज्येष्ठेषु कनीयान अभिषिच्यते। भाई मुझे इसमें थोड़ा सा अधर्म दिखाई दे रहा है महाराज। बड़े भाई बाकी हैं और मैं सबसे छोटा हूं, मेरा राज्याभिषेक किया जा रहा है, इस वजह से मुझे इसमें थोड़ा अधर्म दिखाई देता है, इसलिए थोड़ा बोल रहा हूं। और फिर कहते हैं कि मुझसे भूल हो गई है, बहुत बड़ी भूल हो गई है। बड़े भाई भरत ने यह कहा था कि मैं मारने जाऊंगा, मैंने बीच में उनकी बात को काट दिया और मैंने ये कहा कि मैं चला जाऊंगा, मैं इस कार्य को करूंगा। ऊपर से आपने जो कहा आपकी बात का भी कि मुझे जवाब नहीं देना है, फिर भी मैं जवाब दे रहा हूं, तो ये दुरुक्तस्य दुर्गति पुरुषर्षभ तस्यैव में, इसीलिए मेरी ये दुर्दशा होने जा रही है। क्या दुर्दशा होने जा रही है कि मुझे आप अपने से दूर कर रहे हैं। मथुरा का राजा बनना ये शत्रुघ्न के लिए आनंद का विषय नहीं है, ये तो एक प्रकार की सजा है कि राम अपने से उनको दूर कर रहे हैं। उत्तरम नहीं वक्तव्यम ज्येष्ठे ना भीते पुनः अधर्म सहितम चैव परलोके विवर्जितम। आपने जो कहा ये बिल्कुल सही है कि बड़ों को उत्तर नहीं देना चाहिए, नहीं तो परलोक बिगड़ जाता है, अधर्म होता है। और मैंने तो ये किया है। मैं पहले बड़े भाई भरत जो कह रहे थे उनकी बात को काटने की हिम्मत की और मैंने ये कहा कि मैं लवणासुर को मारने जाऊंगा, और फिर ऊपर से मैं आपको भी इस प्रकार से जवाब दे रहा हूं, मां द्वितीयेन दंडो वै निपतेन मयि मानद। लेकिन हे प्रभु, इसके लिए आप मुझे इस प्रकार का दंड बिल्कुल न दें, आप अपने से हमें दूर ना करें। इस प्रकार से शत्रुघ्न अन्य विनय करते हैं, लेकिन राम एक ही बात कहते हैं कि भाई समारंभा अभिषेकस्य आनयध्वम समाहिता अद्यैव पुरुष व्याघ्र अभिषेक्ष्यामि राघवम। जाओ सारे सामान की तैयारी करो, राज्याभिषेक का समस्त सामान लेके आओ, आज ही शत्रुघ्न का राज्याभिषेक किया जाए। सारी तैयारियां की जाती हैं। उसी समय वहीं पे शत्रुघ्न का राज्याभिषेक किया जाता है और राज्याभिषेक करने के बाद ततोभिषिक्तम शत्रुघ्नम अंकमारोप्य राघवा उवाच मधुराम वाणीम तेजस्तस्याभिपूरयन्। शत्रुघ्न उदास है। राम उनका राज्याभिषेक करने के बाद अपनी गोद में उन्हें बैठाते हैं। यहाँ गोद में बिठाने का अर्थ बिल्कुल ऐसा मत लीजिए कि अपने पैरों पे बिठाना आवश्यक है। गोद का मतलब होता है जब आपके साथ कोई बैठा है आप उसके कंधे पे हाथ रख लें। भाई छोटा भाई है, उसके कंधे पे हाथ रखा जा सकता है, उसकी पीठ पे हाथ रखा जा सकता है। तो बिल्कुल जब आप अपने से उसको सटा के बिठाते हैं तो इसको गोद में बिठाना कहा जाता है। तो अपनी गोद में बिठा के और जो वो उदास हैं उनकी उदासी को दूर करते हुए उनसे कहते हैं, अयम सरस्त्वमोघस्ते दिव्या पर पुरंजया अनेन लवणम सौम्यम हंतासी रघुनंदन। हे शत्रुघ्न, ये एक बाण दे रहा हूं तुमको। राम अपने तूणीर में से निकाल के एक बाण देते हैं और कहते हैं ये दिव्य बाण है। मैंने रावण को मारने के लिए भी इस बाण का उपयोग नहीं किया था, क्योंकि इस बाण के संधान से बहुत सारे लोगों का विनाश हो जाता है। इस बाण का उपयोग करके तुम लवणासुर को मार पाओगे। इसके बाद पूरा आयोजन राम शत्रुघ्न को सिखा रहे हैं। राम कहते हैं कि जब कोई उस लवणासुर से युद्ध करने जाता है तो यच्च तस्य महाशूलम त्र्यंबकेन महात्मना दत्तम शत्रु विनाशाय मधुरायुधमुत्तमम। उसके पास वो दिव्य त्रिशूल है जो शिव ने उसको प्रदान किया है, लेकिन वो त्रिशूल हमेशा उसके घर पे रखा रहता है, नित्य प्रति उसकी पूजा करता है, और जब कोई उसको ललकारता है तो वो त्रिशूल लेकर के वो युद्ध करने जाता है, और ऐसे में हमेशा विजय उसकी ही होती है, क्योंकि वो त्रिशूल में इस प्रकार की शक्ति है। शिव का इस प्रकार से वरदान है कि उस त्रिशूल का प्रयोग जिसके ऊपर करेगा उसको वो त्रिशूल भस्म कर देगा। तो हे लक्ष्मण, उसकी नित्य क्रियाओं का ये नियम है कि नित्य प्रति वो नगर से बाहर जाता है, और किस लिए जाता है?
आहार के लिए, कहा था ना, शिकार खेलने के लिए पक्षियों को, प्राणियों को, मनुष्यों को, सबको मारता है और ये उसकी एक दैनिक क्रिया है, हमेशा वो इसी प्रकार से व्यवहार करता है। तो याद रखो, जब वो शिकार के लिए बाहर जाए, सत्वम पुरुष शार्दूले तमायुध विना कृतम अप्रविष्टम पुरम पूर्वम द्वारि तिष्ठ धृतायुधा। तो वो जब नगर के बाहर गया हो तो तुम नगर के द्वार पे जाकर के उपस्थित हो जाओ और फिर उसको नगर के अंदर प्रवेश ही मत करने दो। अर्थात उसका त्रिशूल उसके घर पे रखा होगा, वो बाहर शिकार के लिए गया है, जब वो वापस आए तो उसको घर तक पहुंचने ही नहीं देना है, पहले ही उसका संहार कर देना। अरे वो त्रिशूल उठा पाएगा तो तुम्हारा संहार हो जाएगा, और अगर वो त्रिशूल नहीं उठा पाता है तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। अन्यथा क्रियमाणे तु अबध्या सा भविष्यति। राम स्पष्ट कह देते हैं कि और किसी प्रकार से उसको मारने की कोशिश करोगे तो वो मरेगा नहीं, वो अबध्य हो जाएगा। यदि त्वेवं कृतम वीरे विनाशम उपयास्यसि, और अगर तुम जो मैंने कहा उसी प्रकार से करोगे तो अवश्य ही उसका नाश हो जाएगा। इस प्रकार से, किस प्रकार से लवणासुर को मारना है, राम ने वो सब कुछ शत्रुघ्न को बता दिया है। फिर शत्रुघ्न से कहा है कि ये ऋषि लोग जो हैं ये आपके आगे आगे चलेंगे, उनके साथ अश्व सहस्त्राणी रथानाम द्वे सहस्रेतु गजानाम शतमुत्तमम, 100 हाथी, 2000 घोड़े, हजारों हाथी और पैदल सेना, इस प्रकार से चतुरंगी सेना शत्रुघ्न के साथ कर दी है। और ये कहा है कि कहाँ कहाँ आपको कब कब रुकना है, उसका विधान कर दिया गया है। रास्ते में इस चीज़ का ख्याल रखना है कि किसी भी जगह पे किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। यानी आप अगर जा रहे हैं, इतनी बड़ी सेना आपके साथ है, तो ये आपकी जवाबदारी है कि किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अभी ही तुमको प्रस्थान करना पड़ेगा, जिससे कि गर्मी आए उससे पहले आप गंगा नदी को पार कर जाएं। जैसे उन ऋषियों मुनियों ने इस प्रकार से सारी तैयारियां देखी हैं, अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं। आगे आगे ऋषि और पीछे पीछे सभी सैनिकों को लेकर के शत्रुघ्न प्रस्थान करते हैं। महर्षिस्तु पुरस्कृत्य प्रयान्तु तव सैनिका, जो आज्ञा दी थी, तथा ग्रीष्मावशेषेण तरेयुर जाह्नवी जलम, जिससे कि जब गर्मी बाकी रह जाए तभी आप नदी को पार कर जाएं, क्योंकि गर्मी के बाद जब बरसात आ जाएगी तो फिर तो नदी में पानी इतना हो जाएगा कि आप सेना के साथ पार ही नहीं कर पाएंगे। फिर ये भी बताया है कि आप अपनी सेना को किसी एक स्थान पर रोक दीजिएगा और वहाँ से थोड़े से सैनिकों को लेकर के अकेले ही आपको जाना है। अगर आवश्यकता पड़े तभी सेना का प्रयोग किया जाता है, बाकी अगर अपनी शक्ति से ही शत्रु को पराजित किया जा सकता है तो उसका प्रयोग करना चाहिए। तो राम ने सब कुछ बता दिया। एति वो गणितावासा यत्र तत्र निवश्यथ, कहाँ कहाँ रुका जाएगा वो पूरा प्लान बना के दे दिया, नक्शा बना के दे दिया कि पहले दिन जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचोगे, यहाँ रुकोगे। देखिए राम जो है ना बहुत उत्तम सेनापति हैं। इसको तो आप देख ही चुके हैं कि रावण को ऐसे तो नहीं मारा जा सकता है, और वो भी सेना नहीं थी उनके साथ, वानरों को साथ लेके गए, वानरों की सेना बनाई है। राम के पास अपनी कोई अयोध्या की सेना नहीं थी। तो जब व्यक्ति इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है तो उसके पास वो क्षमता होती है। कैसे विभीषण को आते ही लंकेश कह करके राज्याभिषेक करना, हम उनकी सबकी चर्चा पीछे कर चुके हैं। तो ये जो राम का राजनीतिक ज्ञान है वही यहाँ पे उन्होंने अच्छी तरीके से शत्रुघ्न को समझाया है, और इस प्रकार से राम की प्रदक्षिणा करके शत्रुघ्न ने प्रस्थान किया है। इधर राम भी माताओं को प्रणाम करके और भरत लक्ष्मण राम को प्रणाम करते हैं, और आज की सभा का विसर्जन होता है। शत्रुघ्न ने वहाँ से प्रस्थान किया है। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा चल रही है, आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको और वीडियो देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वाल्मीकि रामायण प्लेलिस्ट है, और प्रारंभ से सारे वीडियो देखिए, आपके आनंद का पार नहीं रहेगा।